कहते हैं जीवन जब तक संघर्षों की पगडंडियों से होते हुए ना गुजरे तब तक सफलता का मजा नहीं आता। हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है कि आपको उन तमाम शख्सियतों से वाकिफ कराएं जिन्होंने संघर्ष की ऊंची नीची डगर से होते हुए सफलता की मंजिल को हासिल किया है। एक बार फिर हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर हाजिर हैं जिनका जीवन संघर्ष की काली कोठरी में बंद था, लेकिन उस शख्स को उम्मीद थी कि एक दिन इस काली कोठरी में फैले अंधेरे को चीरते हुए वो सफलता की रोशनी में जरूर आएगा, और ऐसा हुआ भी। उम्मीदों और कोशिशों के आगे संघर्षों ने घुटने टेक दिए और आज लोग इन्हें पढ़ना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। इस शख्स का नाम है सुनील मित्तल। आज दुनिया इन्हें एयरटेल का मालिक कहती है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल देश के बड़े बिजनेसमैन और अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उन्हें इस लिस्ट में शामिल होने के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। हमेशा से उनका रास्ता इतना आसान नहीं था और ना ही वो किसी अमीर परिवार में पले बढ़े थे। अपनी सफलता की कहानी उन्होंने एक शो के दौरान बताई जो काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। एक वक्त था जब मुझे 5,000 रुपए जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। ये तब की बात है जब सुनील मित्तल का जीवन संघर्षों की चरम सीमा पर था। उस समय सुनील मित्तल को 5,000 रुपए की काफी ज्यादा जरूरत थी। तब उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक बृजमोहन लाल गुंजाल से 5,000 रुपए का चेक लेना पड़ा था। इस चेक को देने के बाद बृजमोहन लाल ने उनसे कहा था कि बेटा, इसकी आदत मत डालना। भले ही ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें सीख बड़ी है। बस इसी लाइन ने सुनील मित्तल के दिल को छू लिया और फिर उन्होंने अपना कुछ करने का सोचा। उनकी उसी सलाह को मानकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी संघर्षों का एक इम्तिहान बाकी था। सुनील मित्तल ने 1980 के बाद अपना काम शुरू किया। पहले पोर्टेबल जनरेटर का काम शुरू किया। सरकार ने इसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसके बाद सुनील मित्तल का कारोबार ठप हो गया। सुनील मित्तल ने टेलीकम्युनिकेशन का काम शुरू किया। ताइवान की यात्रा के दौरान उन्हें पुश बटन फोन्स दिखा। सुनील मित्तल को ये फोन्स भा गया। उन्होंने भारत में इसे लाने की तैयारी शुरू कर दी। भारत आकर पुश बटन फोन का बिजनेस शुरू किया। अपने फोन का नाम मित्रबा रखा। ऐसा इसलिए ताकि लोग उससे आकर्षित हो सके। जब सुनील मित्तल ग्रेजुएशन कर चुके थे तब कुछ करने के लिए अपने पिता से ही 20,000 रुपए उधार लिए थे और इस 20,000 रुपए से साइकिल पार्ट्स का काम शुरू किया था। लेकिन उनको इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वक्त के साथ साथ साइकिल का कारोबार सीमित हो जाएगा, लेकिन उनका जो सपना है वो असीमित है। लिहाजा उन्होंने साइकिल के धंधे को बेचकर मायानगरी की तरफ रुख कर लिया और फिर इस तरह से धीरे धीरे शुरू हुआ सुनील मित्तल का टेलीकॉम कंपनी। बता दें कि 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटना शुरू किया। सुनील ने इस अवसर को समझा और फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों के सेलुलर लाइसेंस हासिल किया। 1995 में सुनील मित्तल ने सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेलुलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत काम शुरू किया। देखते ही देखते उनके 20,000, फिर 20 लाख और फिर 20 करोड़ यूजर्स हो गए। एयरटेल के लिए बड़ी चुनौती 2016 में तब आई जब जियो की लॉन्चिंग हुई। 2016 के दौर में जियो की लॉन्चिंग के वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में 8 कंपनियां थीं, जो अब सिमट कर 4 बची हैं। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और सुनील मित्तल भी अपनी टेलीकॉम कंपनी की नीतियों में कई बदलाव करते गए और उन्हें इसे काफ़ी फायदा हुआ और उन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा।